मेरा भारत एडुकेशन में 79% जो पॉपुलेशन है वो एडुकेटेड पॉपुलैरिटी है। अब इस 79 में ये जानना जरूरी होगा फकत भाई कि मुसलमान नहीं, मुसलमान एडुकेशन मुसलमान मिनिस्टर का मतलब आप समझ रहे हैं 25 साल 25 से 30 साल बनते हैं, बिल्कुल सही। 5-5 साल के लिए होते हैं तो 25 साल में क्या मुसलमान को वो ये नहीं सिखा सकते थे कि तुम पढ़ो, तुम कुछ बनो, तुम शिक्षित हो जाओ, तुम शिक्षा में आगे बढ़ो। आज 10 साल में 60 साल का बुजुर्ग आदमी रोड पर खड़े होकर के बोलता है मोदी जी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, मैं बेकार हूं। भैया 10 साल में तुम बेकार हो गए और जो तुमने अपनी जिंदगी का 50 साल बर्बाद किया है उसके बारे में कब बात करोगे, उसके बारे में कब बोलोगे? जब तुम्हारी उम्र वाकई में नौकरी की थी तब तो तुमको इंग्लिश का स्पेलिंग नहीं आता था, तब तो तुम ये पढ़ रहे थे कि भाई कैसे हिंदुओं को खत्म करना है, वो काफिर है, हमारे इस्लाम ने कहा है कि काफिरों को मारो, तुम तो ये पढ़ रहे थे। तुम तो फोकस नहीं किए कि तुमको इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है। तुम कहते मौलाना अबू कलाम आजाद को जो पहले आजादी के बाद एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, तुम कहते उनको कि मुझे ये सब मत पढ़ाइए, मुझे नहीं ये सब काफिर हिंदू और ये सब करना है, मुझे शिक्षित होना है, मुझे एजुकेशन हासिल करना है, मुझे बस एडुकेट बनाइए। अगर ये कहते तो आज तुम्हें रोना नहीं पड़ता, आज तुम्हें भीख नहीं मांगना पड़ता, आज तुम्हें जजिया के नाम पर फितरा और ज़कात नहीं उठाना पड़ता, आज तुम्हारा कुर्ता लंबा और पजामा नाटा और जाली टोपी नहीं होती तुम्हारे शरीर पर, सूट बूट होता और तुम भी किसी बड़े से ऑफिसर बन करके तुम बैठे होते, तुम आईपीएस आईएएस होते और आम के पेड़ में आम ही पैदा होता है। एक मुसलमान का बेटा, अगर एक मुसलमान पिता आईपीएस होता है ना तो वो अपने बच्चों को भी आईएएस। नरेंद्र मोदी साहब बड़े सुपर्ब जा रहे हैं और अभी 3rd टर्म की तैयारी है उनकी। 5 M's ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, कल में एक आर्टिकल बल्कि आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। तो क्या मतलब हम लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ ये वाले दंगे फसाद और इस तरह के ड्रामे चल रहे, हुकूमत बननी है नहीं बननी, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, कोई कहता है नहीं ये कर, लेकिन आप लोग एक जैसे कहते हैं कि क्लियर कट चीजों के साथ चल रहे हैं कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल बेस, डिफेंस, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, इन चीजों को हमने एक जिसे कहते हैं ना सही पेस के साथ लेके जाना है क्या ये? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि इस पूरी दुनिया को अगर सिविलाइजेशन, संस्कार, विजन, फोकस, सक्सेसफुल का मंत्र अगर किसी से सीखना है तो वो सनातनियों से सीखे। और आज देखिए 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत कहां से कहां पहुंच गया। जिस भारत की जीडीपी 4% पर भी नहीं जाती थी, आज ऑलमोस्ट 8% पर है। जिस भारत की इकोनॉमी कहीं खो चुकी थी, आज हम शायद 1 साल के अंदर 2nd पोजीशन पर आने वाले हैं। और इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी से, भारत शिक्षित भारत है, मेरा भारत पढ़ा लिखा भारत है, मेरे भारत में मेरा भारत एडुकेशन में 79% जो पॉपुलेशन है वो एडुकेटेड पॉपुलैरिटी है। अब इस 79 में ये जानना जरूरी होगा फकत भाई कि मुसलमान नहीं, मुसलमान के वहीं पर 2006 सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस हिसाब से 2006 में जो आई थी कि मुसलमान दलित से भी एजुकेशन में पीछे हैं, वही रिपोर्ट सेम टू सेम 2023 की भी है कि मुसलमान एजुकेशन में दलित से भी पीछे हैं। 79% जो लोग पढ़े लिखे हैं उसमें बोरी मुसलमान है, उसमें शिया मुसलमान है, उसमें हिंदूज हैं, उसमें क्रिश्चियंस हैं, लेकिन हम मुसलमान नहीं, हम मुसलमान बिल्कुल भी नहीं है। शियाओं की बेटियां जो हैं वो फाइटर जेट चला रही हैं, वो इंजीनियर डॉक्टर्स बन रही हैं। बोरी मुसलमान की जो बेटियां हैं वो पायलट बन रही हैं, एयर होस्टेस बन रही हैं, इंजीनियर डॉक्टर्स बन रही हैं, वकील बन रही हैं, जजेस बन रही हैं। लेकिन सुन्नी मुसलमान है, देवबंदी मुसलमान है, अहमदिया मुसलमान है, बरेलवी मुसलमान है, खास करके सुन्नी मुसलमान बिल्कुल भी शिक्षित नहीं है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सुन्नी मुसलमान समाज के जो ठेकेदार हैं वो आज भी इसी चीज का तस्बीदाना पढ़ रहे हैं कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अब ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बड़ा प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से बच्चियों के पीरियड्स जो हैं वो 10 साल की उम्र में स्टार्ट हो जा रहे हैं। अब इस्लाम के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, तो 10 साल में बच्ची का निकाह पढ़ने की जिद पकड़ करके रखे हैं बख्त साहब, जिद पकड़ करके रखे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, जिद पकड़ करके रखे हैं देवबंद जमात के दारुल उलूम के सरबराह और ठेकेदार अरशद मदनी साहब,
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिद पकड़ करके रखा है कि 10 साल में एज ऑफ प्यूबर्टी होती है मुसलमान बच्चों की, उसकी शादी कर दो। अब जब शादी 10 साल में हो जा रही है तो 11 साल में उसको बच्चा हो जा रहा है, 22 साल की उम्र में उसको 11 साल का बच्चा रहेगा, तो वो पढ़ने की उसका विजन उसके करियर की तरफ कब जाएगा? हम सुन्नी मुसलमान बर्बाद हो चुके हैं और हमें और बर्बाद करने के लिए सारे मुसलमान समाज के ठेकेदार झंडा लेकर के, हरा हरा झंडा लेकर के खड़े हैं कि अभी और बर्बाद करना बाकी है। ये सबसे बड़ी वजह है। मैं आपको बताना एक चीज और चाहूंगी। जी जी। कांग्रेस की सरकार में 1947 से लेकर के 1977 तक हमेशा पाकिस्तान में भी चिल्लाया जाता है कि मुसलमानों को बहुत अत्याचारित किया जाता है, भारत में मुसलमानों को बहुत डरा करके रखा जाता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही हो रही, बहुत होती है। और पिछले 1 साल में फकर भाई, आप जैसे यूट्यूबर्स की वजह से, आप जैसे चैनल्स की वजह से मैंने सच्चाई को सामने रखा है पाकिस्तान में, कि अब पाकिस्तान में खुद भी कहा जाता है कि नाजिया ने बहुत सारे राज को खोल दिए हैं। ये खुद भी पाकिस्तान के लोग कहते हैं। तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ के मुसलमानों की अश्लीलता को मैंने खोल करके दिखाया है और सबूतों के आधार पर खोल करके दिखाया है। Exactly. 1947 से 1977 तक 5 कैबिनेट एजुकेशन मंत्री मुसलमान थे कांग्रेस की सरकार में। इतना बड़ा पद आप सोचिए कि मुसलमानों को कैबिनेट एजुकेशन मंत्री दिया गया, जिसमें मौलाना अबू कलाम आजाद थे, हुमायूं कबीर थे, मोहम्मद करीम थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, नूरुल हसन थे। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सबसे पहले तो जितने भी स्कूल थे उसमें मुगल पीरियड को इनहैंस किया, उसको बहुत ब्यूटीफुल दिखाया कि मुगल बहुत अच्छा था। उसने मंदिरें तोड़ी, उसने गुरुकुल्स तोड़े, उसने राजपूतों का गला काटा, उसने वहां राजपूतों की बहु बेटियों को उन्होंने जौहर करने पर मजबूर कर दिया, राजपूतों की बहु बेटियों को कंधे पे उठा करके ले आता था और जोर जबरदस्ती उसके साथ निकाह करता था। ये सारी चीजें 1947 से 1977 तक में ये 5 एजुकेशन जिहादी मिनिस्टर्स ने, मुसलमान मंत्रियों ने सारे भारत के सिविलाइजेशन का लुटिया डुबो दिया, बिल्कुल डुबो दिया। हमें मराठा अशोक जी के बारे में पढ़ने नहीं दिया गया, हमें शिवाजी के बारे में पढ़ने नहीं दिया गया, हमें जितने भी राजपूत महाराजा गुजरे थे उनके बारे में पढ़ने नहीं दिया गया। और जब कांग्रेस का पल्ला धीरे धीरे खत्म होता चला गया और तब सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से ये सारी चीजें निखर करके आने लगी, तब हमें पता चला कि अरे भाई भगत सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था आजादी में, अरे भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा हाथ था, अरे भाई अबू कलाम एपीजे अब्दुल कलाम जी तो मिसाइल मैन है। तब जाकर के हमने पढ़ा कि भाई ये जो अफजल खान था उसको तो शिवाजी महाराज ने खत्म किया था, वो तो अपनी बीवियों को जिंदा कब्रिस्तान में दफन कर देता था। तो ये सारी चीजें हमने रिसर्च के तौर पर बाद में पढ़ी, जो बाद में पुष्टिकरण हुई